हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विरोधोक्ति विधि द्वारा वैधता की जांच कीजिए। यदि n एक वास्तविक संख्या है, n बड़ा है 3 से, तो n स्क्वायर बड़ा होगा 9 से। तो यहाँ पे देखो, हमें विरोधोक्ति विधि द्वारा वैधता की जांच करनी है। हमें क्या बताया हुआ है कि n जो है वो एक वास्तविक संख्या है और n जो है 3 से बड़ा है, तो क्या होगा कि n स्क्वायर जो है वो 9 से बड़ा होगा। ये कथन दिया हुआ है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि x प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है। तो अब देखो, विरोधोक्ति विधि द्वारा वैधता की जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो वो बोल क्या रहा है कि n एक वास्तविक संख्या है और n 3 से बड़ा है, तो n स्क्वायर जो है वो 9 से बड़ा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। देखो, माना कि n जो है वो एक वास्तविक संख्या है, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, n वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आ रहा होगा, तो r में से आ रहा होगा। ठीक है। और हम क्या मानते हैं, इस प्रकार है कि n जो है वो 3 से बड़ा है तथा n स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा या बराबर है। देखो, उसने हमें बोला है कि n स्क्वायर जो है वो 9 से बड़ा है। तो हम विरोधोक्ति विधि द्वारा कैसे वैधता की जांच करेंगे, हम पहले इसका विपरीत जो है वो मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर ये गलत आ रहा होगा तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा बाद में। तो पहले हम n स्क्वायर को छोटा मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं 9 के, यानी उसने जो बोला उसका उल्टा हमने मान लिया। ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है कि n जो है वो 3 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, n को हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर में 3 प्लस में कोई संख्या आ रही होगी a। ठीक है। 3 से बड़ा तभी है n, n बराबर में 3 प्लस ए कोई संख्या आ रही होगी। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ दोनों तरफ वर्क करें तो n स्क्वायर बराबर 3 प्लस ए का स्क्वायर इस प्रकार आएगा। तो अब देखो, इस वर्ग को खोलते हैं तो 9 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 6a ये आ रहा है। अर्थात n स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, 9 प्लस में 6a प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो a जो है यहाँ पे एक धनात्मक संख्या है। ठीक है। तो n स्क्वायर बराबर 9 तो देखो यहीं पे प्राप्त हो गया। अब 9 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो n स्क्वायर आएगा वो 9 से बड़ी संख्या आएगी। ठीक है। लेकिन हमने तो क्या माना था कि n स्क्वायर जो है वो 9 से छोटी या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना है वो गलत है, अर्थात विरोधाभास हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात अर्थात n स्क्वायर 9 से बड़ा होगा। हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। हमें विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः विरोधोक्ति विधि द्वारा विरोधोक्ति विधि द्वारा हम क्या बोल सकते हैं, विधि द्वारा जो हमने माना था उसका विपरीत होगा, अर्थात n स्क्वायर जो है वो 9 से बड़ा ही होगा। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः दिया गया कथन जो है वो सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने वैधता की जांच कर ली है, जो कथन आया है ये सत्य है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।